हेलो एवरीवन। आज है हमारी सीरीज़ का डे 4। इस सीरीज़ में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीपी और एसएससी के लिए बेसिकली साइंस के पीवाईक्यू करते हैं। और साइंस में हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को कवर अप करते हुए चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? Which metal is exerted from sea water? First is potassium, magnesium, aluminium, beryllium. So the answer of this question is magnesium. मैग्नीशियम जो हमारी धातु है वो हमारी सी वाटर से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन बेसिकली क्या होती है? पौधों के लिए उपयोग की नहीं है, पौधों के लिए हानिकारक है, पौधों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑफ नो यूज़ टू प्लांट, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। इज़ हार्मफुल टू प्लांट, नहीं हो सकता। इज़ यूज डायरेक्टली बाय प्लांट, इसको देखते हैं। इज़ यूज्ड थ्रू आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 4, इज़ यूज्ड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्कृष्ट गैसों को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। अब वो क्या है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एक्वारेजिया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिसॉल्व नोवल मेटल्स। नोवल मेटल्स मतलब उत्कृष्ट धातुएं। सो फर्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, this is HCl. Sulfuric acid, H2SO4. And the aquaresia is a mixture of two acids, that is HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस HCl। इन दोनों का हम जब मिक्सचर करते हैं तो हमें एक्वारेजिया मिलता है। और मिक्सचर भी किस रेशियो में? 1:3। और एक्वारेजिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लराज। अम्लराज। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्वारेजिया। क्योंकि देखिए, नोबल मेटल, एक गोल्ड भी नोबल मेटल है और गोल्ड के लिए बेसिकली हम एक्वारेजिया का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूक्लियॉन को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? मेसॉन, क्वार्क, लेप्टॉन, फोटॉन। न्यूक्लियॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी मिक्सचर ऑफ विच सब पार्टिकल्स, दैट इज मेसॉन, क्वार्क, leptons and photons. Okay, so correct answer of this question is first meson or quark. I think the answer is quark, not first, it is second. Next question is, STP एक गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ द गैस एट STP? ओके, तो 6.0323 इंटू 10 टू द पावर 20, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23, 6.023 into 10 to the power -20. So
I think the correct answer is 6.023 into 10 to the power 23. Next question is, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? अब ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। अभी तक आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे थे। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? What is the horizontal heat transfer inside the atmosphere called? चालन, संवहन, अवशोषण, अभिवहन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन और एडवेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज एडवेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र की, इसलिए द करेक्ट आंसर इज एडवेक्शन। ओके, जो मध्य अक्षांश होते हैं उसमें जो डेली मौसम चेंज होता है उसमें जो डिफरेंस आता है मौसम में, कभी ठंडा कभी गर्म, या जो भी टेम्परेचर में ऊंच नीच होती है, वो केवल किसके कारण होता है? एडवेक्शन, अभिवहन के कारण होता है। नेक्स्ट, यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी n है, तो निर्गत आवृत्ति यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है कितनी? n। सो आपको निकालना है कि आउटपुट कितनी होगी। सो अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में जितनी ही इनपुट होती है उतनी ही आउटपुट होती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज n ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला, द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है। दूसरा, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। धातु की चालकता कंडक्टिविटी समाप्त हो जाती है। धातु में तत्वांतरण हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स एट क्यूरी पॉइंट? क्यूरी पॉइंट पता होना चाहिए आपको क्या होता है। क्यूरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे आके एक जो लौह चुंबकीय गुण होता है किसी पदार्थ का, वो खोकर अनुचुंबकीय बन जाता है, उसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। और ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो क्या कहलाता है? क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। सो आंसर आई थिंक आंसर सेकंड इज करेक्ट। धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ऑब्वियसली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज डिसअपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस द मोस्ट हार्मफुल, ये देखिएगा, हार्मफुल रेडिएशन। फर्स्ट इज संलग्न अभिक्रिया फ्यूजन रिएक्शन, विखंडन अभिक्रिया फिजन रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो फ्यूज़न में क्या होता है? दो एटम्स मिलके एक बहुत बड़ा एटम बनाते हैं, फ्यूज़ होते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं। और फिजन में क्या होता है? एक बड़ा एटम होता है, वो ब्रेक हो जाता है इक्वली टू एटम्स में, टू और मोर एटम्स में। तो आंसर है इसका फिजन, क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? हैवी हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होती है? हार्मफुल होती है। इसमें और एक चीज़ और है कि इसमें हम यूज़ किसका करते हैं? यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? मतलब एक कटोरे में आपने बर्फ़ रखी है और एक कटोरे में आपने पानी रखा है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी। व्हाट चेंज विल बी अकर
to the ice and water kept in a bowl at exactly 0 degree Celsius. All the ice will melt, all the water will turn into ice, no change occur, and some of the ice will be मेल्ट. ओके, सो नो चेंज अकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर दोनों का ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर हमारा सेम है, तो सेम टेम्परेचर पे एज सच कोई असर नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये किसका क्वेश्चन है, आपका बायोलॉजी का. सो हमने कुछ क्वेश्चंस फिज़िक्स के कवर किए, कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बायोलॉजी के. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंज्यूम द मोस्ट सॉल्ट? भेड़, गधा, कुत्ता, ऊँट, शिप, कैमल, डोंकी, डॉग. ऑब्वियसली कैमल, क्योंकि कैमल क्यों एब्जॉर्व करता है सॉल्ट को? क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर की कमी ना हो. ठीक है, वाटर की कमी ना हो इसलिए क्या करता है, सॉल्ट को एब्जॉर्व करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? वट आर द टाइनी मरीन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म लाइमस्टोन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड. और लाइमस्टोन होता क्या है, बनता किससे है लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट. किससे बनता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3. ओके, नाउ ऑप्शन इज क्लैरिमेटोमोनस, फोरामिनीफेरा, कोरल रिफ्स और डाई एटम्स. सो आंसर इज कोरल रिफ्स. मूंगा चट्टान बोलते हैं हिंदी में इसको. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट इज, पांडा किसके कुल का होता है? पांडा बिलोंग्स टू विच फैमिली? किस फैमिली से बिलोंग करता है? कंगारू, पॉक्यूपाइन, वेल या फिर बियर. ओके, तो बियर की फैमिली से ये बिलोंग करता है. आंसर इज बियर. रुधिर है, ब्लड इज, ब्लड क्या होता है? एक ब्लड एक संयोजी उत्तक है, उपकला उत्तक है, पेशीय उत्तक है या प्रजनक उत्तक है? ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और प्रोलाइफरेटिव टिश्यू. ओके, तो आपको पता ही होगा कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी उत्तक है. नेक्स्ट इज, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? पक्षियों के पंख क्या होते हैं? पक्षियों के पंख रूपांतरित पश्च अंग, नई संरचना, अध्यावरणी, अपवृद्धि, रूपांतरित अग्र अंग. व्हाट इज़ द विंग ऑफ बर्ड्स? बेसिकली विंग्स होते क्यों हैं? बॉडी, बर्ड्स की बॉडी को कवर करने के लिए होते हैं, और ये जो होते हैं ये होते हैं रूपांतरित अग्र अंग, मॉडिफाइड फोर लाइम्स. ओके, नेक्स्ट इज, ओके, सो आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ. धन्यवाद.